वहीं भिलाई में मुक्तकंठ साहित्य समिति के भूतपूर्व संरक्षक जनाब शेख निजाम राही की तीसरी बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस आयोजन में शायरों और कवियों ने अपनी रचनाओं से राही जी को याद किया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आपको बता दें कि श्री कैलाश चंद्र बरमेचा रहे। इसी के साथ डॉक्टर रौनक जमाल ने भी अपनी विशेष रचनाएं प्रस्तुत की। को मैंने बहुत करीब से राही बनते हुए देखा है। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, वक्त की किल्लत की वजह से मैं बस यूं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि निज़ाम को राही बनने में बहुत वक्त लगा। आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास है? आज दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मायानाज और मारूफ शायर जनाब निज़ाम राही साहब की दूसरी बरसी है और इसीलिए मुक्तकंठ साहित्य समिति ने उनकी याद में इस मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया है। छत्तीसगढ़ के हर ज़िले से, हर शहर से यहाँ पे उनको सराज अक़ीदत पेश करने के लिए शोरा और कवि यकजा हुए हैं। निज़ाम साहब के कई शागिर्द भी थे, वो भी यहाँ आज हाजिर हुए हैं और अचानक हादसे में उनका इंतकाल हो जाने की वजह से उर्दू अदब व उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जाएगी। इकलौती पत्नी है और इनके साथ ही मैं उन्हें याद कर रहा हूँ कि निज़ाम राही साहब मेरे उस्ताद थे। मैं उनका शिष्य हूँ और ये कार्यक्रम मैं अपने निवास में उनकी याद में मैंने किया और प्रत्येक साल ऐसा करने की कोशिश करूँगा कि राज्य के से भी बाहर के लोग भी यहाँ आए। आज का कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में रखा गया, क्या कुछ खास है? आज का जो ये कार्यक्रम है, ये हमारे शेख निजाम राही जी जो बहुत अच्छे शायर गज़लकार थे और हिंदुस्तान के हर जगह ये शायरी करने जाते थे और हमारे मुक्तकंठ साहित्य समिति के तत्वावधान ये जो आयोजन है, मुक्तकंठ साहित्य समिति के हमारे शेख निजाम राही जी संरक्षक थे और हमारे मुक्तकंठ साहित्य समिति से शुरुआती दौर से जुड़े हुए थे। हर तरह से हमारे मुक्तकंठ के पदाधिकारी भी रह चुके हैं और उनके याद में आज उनके तीसरी बरसी है, उनकी याद में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। और अगला जो हम लोग हर मासिक बुलेटिन निकालते हैं मुक्तकंठ के साहित्यिक बुलेटिन, उनका इस बार विशेषांक निकालेंगे उन पर, ताकि उनको याद को ताज़ा किया जा सके और एक ऐतिहासिक एक रूप दिया जा सके। आज उनकी याद में आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। बिल्कुल, मैं उनके लिए बस यही कह सकती हूँ, वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे और ये बड़ी मैं अपना सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य समझूं, उनके निधन के 5 दिन पहले वो मेरे यहाँ आए थे और बहुत सारी बातों में घंटों हमारे साथ समय बिताए, मेरी फैमिली के साथ में अपने सुख दुख बांटे उन्होंने। वो एक मुस्लिम कवि होते हुए भी बहुत सुंदर राम पर, बहुत सुंदर कृष्ण पर गज़ल गाते, गीत गाते थे, भजन करते थे और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता था हमको उनके साथ में। तो वो पल वाकई बहुत ही विस्मरणीय है जो उनके साथ हम बिताए थे। उनके लिए 4 लाइन बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। तो वहीं दुर्ग से दीपमाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपमाला जी, क्या कुछ कार्यक्रम रहा और मुख्य रूप से कौन कौन लोग वहां उपस्थित थे और इस कार्यक्रम में शामिल हुए? जी पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, मुक्तकंठ साहित्य समिति के भूतपूर्व संरक्षक मरहूम जनाब शेख निजामी राही की तीसरी बरसी पर यह कार्यक्रम आयोजित किया था। उनको याद करते हुए सारे साहित्य जगत के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुशायरा और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह यादगार आयोजन श्री राम बरन कोरी के निवास सेक्टर 6 भिलाई में किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी और व्यवसायी तथा संस्था के प्रधान संरक्षक श्री कैलाश चंद्र बरमेचा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अध्यक्षता मुक्तकंठ साहित्य समिति के अध्यक्ष श्री गोविंद पाल ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले जाने माने शायर डॉक्टर रौनक जमाल और मुक्तकंठ साहित्य समिति के महासचिव श्री नरेंद्र छिक्केवाल रहे। जी पूजा जी, आज के इस कार्यक्रम के सफल और शानदार संचालन डॉक्टर नौशाद सिद्दीकी और श्री राम बरन कोरी जी ने किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से निजाम राही जी के सुपुत्र भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ राही जी के चित्र पर माल्यार्पण कर
जी दीपमाला जी की आवाज हम तक द्वारा सही से जी उपस्थित थे मैं चाहूंगी कार्यक्रम में मुख्य रूप आए का आज में जी दीपमाला जी जी जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित थे कार्यक्रम में डॉक्टर बीना जी। सिंह रागी, नावेद रजा दुर्गवी, सूची भावी, चंद्र बर्मन नरेंद्र, देवांगन इस्माइल, आजाद ओमवीर करण, आलोक कुमार चंदा, वासुदेव भट्टाचार्य, प्रकाश चंद्र मंडल, भारती कौर, नुरुसब्बा खान, शबा, सोनिया सोनी, गोहर खान, मनीषा सिंह, ब्रजेश मलिक, यूसुफ सागर, सायर मुमताज, सत्यवती, सुलका, वीरेश्वर नाथ, गजराज दास महंत, उज्जवल प्रसन्ना, शमशीर शिवानी, श्रीमती आशा झा, मिताली वर्मा, अजमलुद्दीन शेख, मोहम्मद शाहिल ने काव्य पाठ किया। श्री बर्मीचा द्वारा ओमवीर करण को उनकी कविता से प्रभावित होकर चांदी का सिक्का उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार स्वरूप दिया गया। डॉक्टर रौनक जमाल, नरेंद्र सिक्कावाल और गोविंद पाल ने समसामयिक रचना प्रस्तुत की। आभार प्रदर्शन संस्था के महा जी जी आप जी पूजा जी जी दीपमाला जी और दीपमाला जी के आपने बताया कि तमाम बड़े कवि और बड़े लेखक वहां मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम की अगर बात करें तो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और क्या कोई संदेश जो है वो कार्यक्रम के जरिए दिया गया? जी पूजा जी मैं बताना चाहूंगी कार्यक्रम जो है मुक्तकंठ साहित्य समिति के जो पूर्व जनाब शेख निजाम राही उनकी बरसी पे मनाया गया था। उनको किया गया उनके ही साथ जुड़े हुए साथी इस मौके पर उनका करारा और काव्य गोष्ठी का आयोजन कार्यक्रम था वो उनके ही साथ रहे, उनके बहुत पुराने दोस्त और जो कहना चाहूंगी एक जी दीपमाला जी दीपमाला जी की आवाज हम तक अच्छे से नहीं वरण कोहली के निवास स्थान सेक्टर किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज व्यवसायी तथा संस्था के प्रधान संरक्षक श्री जी का कंठ और दो अतिथि के रूप उर्दू का समझने वाले डॉक्टर जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी हम आपका रुख करते रहेंगे।